दोस्तों नमस्कार। अभी तक हमने देखा 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब आज का टॉपिक है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस अधिनियम से हमारा भारत जो है वो स्वतंत्र हुआ। भारत और पाकिस्तान दो अलग से राष्ट्र बनाए गए। तो इससे पहले हम देखते हैं कि 1935 के बाद ऐसा क्या हुआ कि 1947 का भारत स्वतंत्रता जो अधिनियम है वो अंग्रेज लाने पे मजबूर हुए। तो भूमिका के तौर पे अगर हम देखें 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने के बाद में भारत में क्रिप्स मिशन भेजा जाता है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी। तो दोस्तों मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आता है और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो स्टेफर्ड क्रिप्स होते हैं। वो क्या कहते हैं कि भाई आप अपना संविधान बनाना, जो इंडियन पीपल होंगे उनसे एक संविधान सभा का उनसे जो इलेक्ट होकर आएंगे उनसे एक संविधान सभा का गठन करेंगे और आप अपना संविधान बना लेना। और दूसरा क्या था, वो इंडिया को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। डोमिनियन एक तरह से जिन राज्यों और जिन राष्ट्रों में इंग्लैंड ने शासन किया था उनको जाकर वो डोमिनियन स्टेट का नाम देते थे। तो उसके बाद इसको जो अगर देखा जाए तो क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने आउटडेटेड चेक कहा था। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, महात्मा गांधी ने इसको आउटडेटेड चेक कहा, मतलब इसके जो प्रावधान थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बिल्कुल सही नहीं लगे। और इसके बाद जब ब्रिटेन पे प्रेशर पड़ा कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, भाई भारत के साथ कुछ करो, आजादी के लिए इसका कुछ इस तरह का मार्ग बनाओ जिससे क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जो मदद है वो काफी मिल सके। तो इसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान भेजा। कैबिनेट मिशन प्लान क्या है, ये भी इन मार्च 1946। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन प्लान कब आया। ये मार्च 1946 में आया था और ये लॉर्ड एटली ने भेजा था। लॉर्ड एटली इस टाइम पे ब्रिटिश पीएम थे और इसके जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन प्लान के, वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और पूछ लिया जाता है कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो है कैबिनेट मिशन प्लान के ये जो थे अध्यक्ष थे, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके मेंबर्स भी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी तीनों का नाम दे दिया जाता है और एक एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, कौन इसमें नहीं था, इस तरह का भी क्वेश्चन कर लिया जाता है। तो इसके जो मेंबर्स थे वो थे स्टेफर्ड क्रिप्स, जो इस मिशन के क्रिप्स मिशन लेके आए थे वो इसके मेंबर में थे, और एक मिस्टर एवी अलेक्जेंडर भी इनके सदस्य थे। तो तीन लोग थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स एंड मिस्टर एवी अलेक्जेंडर। ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन अगर देखा जाए तो उस परिस्थितियों में भारत के लिए बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं शुभ चिंतक साबित हुआ। और इसने इसके अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव क्या थे, टू हेल्प इंडिया टू अचीव इट्स इंडिपेंडेंस। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका, टू हेल्प इंडिया टू अचीव इट्स इंडिपेंडेंस एज अर्ली एज पॉसिबल। मतलब अंग्रेजों को क्या हो गया कि भाई अब तो इंडिया को इंडिपेंडेंस देना ही देना है। दूसरा था इसने एक और चीज किया जो मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी कि भारत के दो टुकड़े कर दिए जाए, और उनकी जो पाकिस्तान की मांग थी वो उसको ठुकरा दिया था। तो ये इसका दो अगर देखा जाए तो मेन ऑब्जेक्टिव थे इसके। और इसने एक संविधान सभा के गठन के लिए कमेटी बनाई, और फिर संविधान सभा के हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे कैसे संविधान सभा में हुआ। अब देखते हैं, ये तो थी भूमिका कि 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम से पहले की ये भूमिका थी, कैसे कैसे वो आया। अब देखते हैं हम 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। दोस्तों आगे देखते हैं। 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश पीएम थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने भारत को आजाद करने की घोषणा की कि वो भारत को फ्रीडम दे देंगे। 20 फरवरी 1947 को उन्होंने घोषणा कर दी कि भारत को हम आजाद करेंगे। लेकिन इस घोषणा से मुस्लिम लीग परेशान हो गई और उन्होंने आंदोलन में जाने की घोषणा कर दी कि वो आंदोलन करेंगे अगर उनके पाकिस्तान की मांग नहीं मानी। तो इससे देश में बहुत ही उस समय जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया था।
तो 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान बनाया गया। उस टाइम पे लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए वायसराय बनाए गए और उन्होंने भारत के विभाजन का अपना एक प्लान दिया, जिससे कि भारत का विभाजन कर दिया जाएगा। और उस प्लान के बेसिस पे भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया। ब्रिटिश संसद में जो भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश, जो फ्रीडम का जो अध्यादेश था, ऑर्डिनेंस था, वो 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को उसको अनुमति मिल गई। जो राजशाही थी ब्रिटेन की, उसने 18 जुलाई 1947 को अनुमति दे दी। ये कभी कभी क्वेश्चन प्री में पूछ लिया जाता है कि कब पेश किया था 4 जुलाई 1947, कब अनुमति मिली 18 जुलाई 1947। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। ये पूछ लिया जाता है कब पेश किया था, और ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये जो अध्यादेश है 15 अगस्त 1947 से लागू हो गया। तो इस अध्यादेश की जो मुख्य बातें थी वो हम देखते हैं। इसने पहला क्या किया, जो शाही उपाधि दी जाती थी भारत का सम्राट, वो जो पद था उसको समाप्त कर दिया। एक तरह से जो शब्द था भारत का सम्राट, उसको समाप्त कर दिया गया। दूसरा था दो संप्रभु राष्ट्र। दो संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ, और ये 14 से 15 अगस्त 14 अगस्त को भारत का 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, दो संप्रभु राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ। संप्रभु क्या होता है, जिसे अपने घरेलू और बाहरी निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो। एक तरह से क्या होता है संप्रभु राष्ट्र, जब एक राज्य होता है, एक राज्य का मीनिंग है कि उसकी एक सरकार होती है, एक उसका निश्चित भूभाग होता है, ठीक है, और उसकी एक जनसंख्या होती है, तो वो एक राज्य होता है। लेकिन जब वो अपने घरेलू और बाहरी निर्णय को लेने में स्वतंत्र होता है तो उसको हम संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। देखते हैं वायसराय के पद की समाप्ति। जो आपने देखा था कि वायसराय के पद का सृजन किया गया था। जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के प्रथम वायसराय बने थे। 1858 के जो अधिनियम आया था 1858 का, उसमें भारत के वायसराय के पद का सृजन किया गया था, मतलब एक पद बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग उसके प्रथम वो बने थे वायसराय। तो उस पद को समाप्त कर दिया गया और एक नया पद गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। और जो गवर्नर जनरल का जो पद का जो सृजन हुआ, जो गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बनाया गया। तो भारत के जो पहले जो गवर्नर जनरल हुए स्वतंत्र भारत के, पॉइंट टू बी नोटेड, स्वतंत्र भारत के जो पहले जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन हुए। लॉर्ड माउंटबेटन, ये जो गवर्नर जनरल थे, इनकी जो नियुक्ति होनी थी, जो ये संविधान सभा जो बनी थी, एक तरह से ये जो थे, इनकी जो कैबिनेट जो सिफारिश करेगी ब्रिटेन को, तब उसकी सिफारिश पर इनको लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल भारत का बनाया गया। और देखा जाए तो जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने ही हमारे भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, उनकी नियुक्ति की थी अंतरिम सरकार में। अंतरिम सरकार में, पॉइंट ध्यान रखना, अंतरिम सरकार में नियुक्ति की थी। इंटरिम जो गवर्नमेंट होती है उसमें नियुक्ति की थी। अब है दोनों राष्ट्रों को अपना संविधान बनाने की शक्ति दी गई। जो दोनों जो राष्ट्र थे वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बना सकते थे, उसकी शक्ति थी। अगर किसी दूसरे जगह से भी उनको मदद लेनी है, किसी दूसरे के संविधान को रेफर करना है, तो वो भी वो कर सकते थे। नेक्स्ट है भारत सचिव के पद की समाप्ति। वही भारत का सचिव जो बनाया गया था, ये भी 1858 के जो था 1858 का जो एक्ट था, उससे भारत का सचिव का पद बनाया गया था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। भारतीय रियासतें, ये ध्यान देने की जरूरत है, भारतीय रियासतें जो थी दोनों में से किसी भी देश में जा सकती थी। ये एक बहुत बड़ा थोड़ा सा पॉइंट ऐसा हो गया कि इससे बहुत सी रियासतें तो आ गई, लेकिन जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ये कुछ ऐसी रियासतें थी जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था और अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाने के लिए वो राजी हुए थे। तो ये आगे का टॉपिक है, हिस्ट्री का टॉपिक है। हम इसमें देखेंगे किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को
अपने देश में मिलाने के लिए किस किस तरह के प्लान किए, इस चीज को देखेंगे हम। आगे का जो टॉपिक होगा हिस्ट्री का हम टॉपिक लेंगे उसमें, तब देखेंगे। नेक्स्ट है 1946 में संविधान सभा को स्वतंत्र भारत की संसद बना दिया गया। जो 1946 में जो संविधान सभा बनी थी उसको ही संसद मान लिया गया। और एक और चीज कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, भारत और पाकिस्तान अब दो देश तो बना दिए, लेकिन उनकी सीमाओं का निर्धारण कैसे होगा, बॉर्डर का कैसे निर्धारण करेंगे। तो उसके लिए रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। तो हम भारत पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ से भी जानते हैं, रेड क्लिफ सीमा किस किस के बीच में लगती है, तो भारत पाकिस्तान ये क्वेश्चन दिया जाता है। तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो भारत के स्वतंत्रता अधिनियम था 1947 का, तो ये याद रखने की जरूरत है। पहला, अगर प्री के हिसाब से देखा जाए तो आप देख सकते हो 3-4 क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट बनते हैं जो प्री में पूछ ले जाते हैं। पहले तो कि ब्रिटिश पीएम कौन थे, क्लीमेंट एटली, आप देख सकते हो। और ये माउंटबेटन प्लान किसने जारी किया या किस डेट को जारी किया, जो भारत का विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान में, 3 जून 1947, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अध्यादेश ये कब पेश किया गया, 4 जुलाई 1947 को, और कब अनुमति मिली, 18 जुलाई 1947 को। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। और भारत के सम्राट का जो पद है वो किसने समाप्त किया, ये 1947। भारत के सचिव के पद किसने समाप्त किया, 1947। भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बनाए गए, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये कुछ क्वेश्चन है। और रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का जो उन्होंने वो किया बंटवारा, किस पे कहां से कहां किस किस का भूभाग रहेगा, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें ध्यान देने की जरूरत है। अब आगे हम देखेंगे जो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ है, और अंतरिम सरकार और जो अंतिम सरकार बनी है उसकी कैबिनेट कैसी कैसी थी, और उनको उस कैबिनेट में किन किन सदस्यों को कौन कौन से पोर्टफोलियो मिले, वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।